नई कहानी। 8000 साल पुराने जमाने की दोस्ती का बलिदान परिचय सुनो। मेरे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को छू लेगी और तुम्हारी आंखों को नम कर देगी। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक जो सच्चाई का पहाड़ था, दूसरा जो चांदनी रात में छाया की तरह लुकता था। यह उस जमाने की बात है जब न मिट्टी के घर थे, न लोहे की तलवारें, बस जंगल, नदियां और इंसान का दिल था। 8000 साल पहले की धरती पर, जहां हर कदम पर खतरा और हर सांस में उम्मीद बसती थी, वहां ये दो दोस्त एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। तो चलो, आग के पास बैठो, कान खोलो और इस कहानी में खो जाओ। क्या पता ये तुम्हें भी कुछ सिखा दे। घने जंगल के किनारे बसे गांव में दो दोस्त रहते थे, विमल दास और कालू। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे नदी और किनारा, जो कभी अलग नहीं होते। दोनों का जन्म पुरोहितों के परिवार में हुआ था, जहां आग जलाकर प्रार्थना की जाती थी और सूरज को देवता माना जाता था। विमल दास का दिल साफ था, उसकी बातों में सच्चाई झलकती थी। कालू भी अच्छा था, पर उसकी एक कमजोरी थी, वह चीजें चुराने से खुद को रोक नहीं पाता था। हर शाम जब सूरज जंगल के पीछे छिप जाता और आसमान पर तारे चमकने लगते, विमल दास कालू की झोंपड़ी के पास जाता। दोनों आग के पास बैठते, मछली भूनते और कहानियां सुनते। विमल दास की आवाज में जादू था। वह जंगल के देवताओं, नदियों की आत्माओं और पुराने योद्धाओं की बातें सुनाता। कालू उसकी हर बात को मंत्रमुग्ध होकर सुनता। एक शाम, जब हवा में ठंडक थी और आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं, विमल दास ने कालू से कहा, दोस्त, ये चोरी की आदत तुझे कब तक खाएगी? इसे छोड़ क्यों नहीं देता? कालू ने हंसते हुए जवाब दिया, और क्या करूं मित्र, जंगल में शिकार करना मुश्किल है और मेरे हाथ मेहनत के लिए नहीं बने। विमल दास ने उसकी आंखों में देखकर कहा, झूठ मत बोल कालू, तेरे हाथ मजबूत हैं, तू पेड़ काट सकता है, मछली पकड़ सकता है, चोरी के सिवा भी दुनिया में रास्ते हैं। कालू ने ठहाका लगाया, फिर वही बात, तुझे पता है मुझे मेहनत से नफरत है, और अगर चोरी करते पकड़ा भी गया तो कुछ दिन गांव के बाहर बंधा रहूंगा, आराम ही तो मिलेगा। विमल दास का दिल भर आया। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसने हार नहीं मानी। वह हर रात कालू को अच्छे और बुरे कर्मों की कहानियां सुनाता रहा। साल बीतते गए और एक दिन कालू का दिल पिघल गया। उसने विमल दास के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र, मैंने सोच लिया, अब मैं सिर्फ जंगल के त्योहार की रात चोरी करूंगा, बाकी दिन सच्चाई के साथ जीऊंगा। विमल दास की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कालू को सीने से लगा लिया। सालों तक कालू ने अपना वादा निभाया। समय बीता और विमल दास की बेटी लता अब विवाह के लायक हो गई। उसकी शादी के लिए गांव की रीत थी कि दूल्हे के परिवार को 50 मुट्ठी अनाज और 5 भेड़ें दी जाई। विमल दास ने जंगल में शिकार किया, गांव वालों से मदद मांगी, पर कोई आगे नहीं आया। उसने उदास मन से कालू को अपनी परेशानी बताई। कालू ने कहा, मित्र, मेरे पास कुछ होता तो मैं अभी दे देता, पर अब मैं सिर्फ त्योहार की रात चोरी करता हूं और वह अभी 8 चांद दूर है। विमल दास की आंखों में आंसू आ गए। कालू ने उसका हाथ थाम कर कहा, मुझे 3 दिन दो, मैं कुछ करता हूं। कालू जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक व्यापारी को देखा जो नदी पार करने में फंस गया था। कालू ने अपनी ताकत से उसकी गठरी को किनारे तक पहुंचाया। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखी और गांव के मुखिया को यह बात बताई। मुखिया को यकीन नहीं हुआ कि एक चोर इतना नेक हो सकता है। उसने कालू की परीक्षा लेने का फैसला किया। मुखिया ने साधारण कपड़े पहने और कालू से दोस्ती कर ली। उसने कालू को लालच दिया कि वे मिलकर एक व्यापारी की गठरी चुराए। कालू तैयार हो गया। उसने चुपके से गठरी उठाई, पर जब उसने गलती से व्यापारी के अनाज का एक दाना मुंह में डाला तो उसका दिल कांप गया। उसने सारा सामान वापस रख दिया और मुखिया से कहा, मैंने इस अनाज को छक लिया है, अब इसे चुराना धोखा होगा। मुखिया चकित रह गया। उसने अपनी असली पहचान बताई और कहा, तू सचमुच अनोखा है, कालू। कालू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सजा दो, पर मेरे मित्र को 50 मुट्ठी अनाज और 5 भेड़ें भेज दो। मुखिया ने अपने साथियों को आदेश दिया, पर जब सामान्य विमल दास के पास पहुंचा, उसने ठुकरा दिया। उसकी आवाज में गर्व था, यह चोरी का माल है, मैं अपनी लता की शादी इसके सहारे नहीं करूंगा।
मुखिया को यह सुनकर गहरा असर हुआ। वह खुद विमल दास के पास गया और बोला, यह चोरी का नहीं, तेरे दोस्त की निष्ठा और त्याग का इनाम है, इसे ले लो। विमल दास की आंखें भर आईं। उसने सामान लिया और लता का विवाह धूमधाम से किया। तो दोस्तों, ये थी कसारा के जंगल की कहानी। विमल दास की सच्चाई और कालू का बलिदान हमें सिखाता है कि अच्छे लोग बुरे को भी बदल सकते हैं। कालू ने चोरी छोड़ दी, सिर्फ अपने दोस्त के प्यार और उसकी बातों के दम पर। यह कहानी सुनकर तुम्हारा दिल भी कह रहा होगा, सच्ची दोस्ती जंगल के सबसे गहरे अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। अब जाओ, अपने दोस्तों को गले लगाओ और इस कहानी को आगे सुनाओ।